हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु खन्ना वॉइस ओवर्स। और आप सभी आई होप मेरी पुरानी वीडियोस देखकर प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड जो माइक ऑन सेशंस हैं उन्हें बारीकी से फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज हर माइक ऑन सेशन में आपको कुछ नए एलिमेंट मैं बताता हूं जिससे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके वॉइस ओवर्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आज ये वीडियो किसी माइक ऑन सेशन के बारे में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में है जो कि काफ़ी नज़रअंदाज करा जाता है। आप में से बहुत से लोग वॉइस ओवर्स करना चाहते हैं, बट क्या वॉइस ओवर्स सही में आपके लिए है? क्या वो सही में आपके लिए एक एप्ट करियर साबित हो सकता है? उसके बारे में आज चर्चा करते हैं एंड मैं 5 चीजें ऐसी बताऊंगा जो कि अगर उनमें से एक भी चीज आप में है तो शायद वॉइस ओवर्स आपके लिए नहीं है। लेकिन मैं उन 5 चीजों के सॉल्यूशंस भी बताऊंगा जिन पे अगर आपने काम करा तो डेफिनेटली वॉइस ओवर्स आप कर सकते हैं, अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और उसे अपना फुल टाइम करियर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं उन 5 पॉइंट से। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि वॉइस ओवर्स इज नॉट फॉर यू इफ यू आर हियर ओनली फॉर मनी। मेरे पास बहुत सी कॉल्स आती हैं आए दिन और लोग ये पूछते हैं कि हम वॉइस ओवर्स करना सीख लेंगे, हम ट्रेनिंग भी ले लेंगे, लेकिन हम इसमें पैसे कितने कमाएंगे और कब से कमाना शुरू करेंगे? देखिए, आपका क्वेश्चन लाजमी है, ये ज़रूर आता है कि इससे इनकम सोर्स है भी या नहीं, आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी या नहीं। देखिए, वॉइस ओवर कोई नई चीज़ तो नहीं है, बरसों से चलता आ रहा है। जब तक एंटरटेनमेंट ये मीडिया शुरू हुआ है, वॉइस ओवर्स तभी से है और आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वॉइस ओवर का स्कोप खत्म हो जाएगा। किसी भी फील्ड में आप अपना 100% देंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, पैसा उसमें आएगा। लेकिन वॉइस ओवर्स भी एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसा कला है जिसमें आपको अपना 100% देना है उससे इनकम जनरेट करने के लिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता आप जॉबलेस हो गए हैं या आप कोई नया करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको अर्जेंट नीड ऑफ मनी है, तो आप वॉइस ओवर्स में आना चाहते हैं, वॉइस ओवर्स करना चाहते हैं, देन दिस इज नॉट फॉर यू। शायद आप कर भी लें, शायद आप में इतना टैलेंट भरा हुआ है कि आपने वॉइस ओवर करना स्टार्ट करा और बस आप पैसे कमाने लग गए, पर वो कितने समय तक आप सस्टेन कर सकते हैं? अगर कभी ऐसा हुआ कि आपको काम मिलना कम हो गया, फिर ठीक है, तो आप इनिशियली अगर इस सोच के साथ आ रहे हैं कि मैं इसमें फटाफट एंट्री करूं और मैं कमाना शुरू कर दूं, अपना करियर स्टार्ट कर लूं, सो माय फ्रेंड, वॉइस ओवर्स इज नॉट फॉर यू। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको पहले सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा। अगर आप रेडी हैं इस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए, मानने के लिए कि हमें पहले अपना 100% देना है, अपने स्किल्स को ऐसे बना देना है कि कोई भी क्लाइंट जब हमारा ऑडिशन सुने तो मना ना कर सके, तो फिर क्यों आप इससे इनकम नहीं जनरेट कर सकते? एंड इनकम भी इसमें अच्छी होती है। तो प्लीज पहले आप अपनी स्किल पे काम करें, देन पैसों के बारे में सोचें। अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि वॉइस ओवर्स आपके लिए नहीं है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। अब देखिए, मैं बहुत सालों से वॉइस ओवर्स कर रहा हूं, ये आप सभी जानते हैं, एंड पिछले कुछ सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूं। ट्रेनिंग में जो स्टूडेंट्स आते हैं, क्या वो 100% सभी के सभी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं आज की डेट में वॉइस ओवर्स में? नॉट एट ऑल। शायद 50% ऐसे होंगे या उससे भी कम ऐसे होंगे जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा काम है सिखाना, ठीक है। अब मैं ऐसा तो नहीं है हर बार आपका मुंह खोल के उसमें खाना डालता रहूंगा और फिर आपका मुंह ऐसे हिलाऊंगा कि आप उसे चबाएं और आपका पेट भरे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको सिखा सकता हूं, आपको सारे तरीके बता सकता हूं काम ढूंढने के, पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और अब बस आप ये सोच लेंगे कि आहा हा हा हमने ट्रेनिंग ले ली 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, बस आप देखिए 11वें दिन क्या कमाल होने वाला है, लाइन लग जाएगी क्लाइंट्स की। प्रैक्टिस 10 दिन ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करी है ना, सीखा है ना, काफी है मेरे दोस्त। वो तो सिर्फ एक बेस था, आपको बताया गया है कि सब कुछ कैसे करना है। उसके बाद भी मैं हूं आपके साथ, अभी तक हूं।
आज से 4 साल पहले जो स्टूडेंट सीखे गए उनसे भी कनेक्टेड हूँ, टूर्नामेंट्स होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर एक टाइम के बाद आपने सोचा या स्टार्टिंग में ही आपने सोच लिया कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, तो वॉइस ओवर्स आपके लिए नहीं है। आपने जब प्रैक्टिस करना छोड़ा, खुद मैं इसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। एक समय ऐसे आया था जब मैं किसी और काम में बहुत व्यस्त हो गया था, 1-1.5 महीने बहुत ही कम वॉइस ओवर्स करा। फिर जब उसके बाद दोबारा शुरू करा तो ऐसा लगा यार वो टच ही गायब हो गया है। तो प्रैक्टिस छोड़ते ही वो टच, ऐसा नहीं कि आप भूल जाते हैं, बट दब जाता है, उसको निखारना पड़ता है। तो आपको अपनी कला को हर समय निखारना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीसरा, नॉट एबल टू एक्सप्रेस। हम ये लगता है कि हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे या हम थोड़ा एक्ट नहीं करेंगे तो सब काम चल जाएगा। नहीं, आपको अपने अंदर इमोशंस जो हैं वो बाहर निकालने पड़ेंगे, आपको इमोशंस देखने पड़ेंगे, आपको इमोशंस ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की, टू ऑब्जर्व। आपको देखना पड़ेगा कि जब कोई एक्सप्रेशन आता है तो तब चेहरा कैसे बन जाता है, हाव भाव कैसे चेंज हो जाते हैं, एक्सप्रेशन कैसे आते हैं। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो बिलीव मी, वॉइस ओवर्स आप बहुत ही लिमिटेड कर पाएंगे। मे बी ई लर्निंग में थोड़ा बहुत कर लें, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर उतना ही करना है तो फिर आप इस फील्ड में कूद ही क्यों रहे हैं। आपको एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं माइक पे कोई भी चेहरा बनाऊंगा, एक्सप्रेशन दूंगा, एक्सप्रेस करूंगा, तो सामने बैठा हुआ क्लाइंट या प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, तो मेरे भाई आप सोचते ही रह जाएंगे, आपको काम नहीं मिलेगा। आपको सब भूल भाल के उस समय उस मोमेंट में रहना है, अपना 100% देना है, एक्सप्रेस करना है, इमोशंस डालने हैं। इफ यू कांट पुट इमोशंस इन योर वॉइस ओवर्स आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आपकी लैंग्वेज पे ही होल्ड नहीं है तो वॉइस ओवर्स आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो हमें ये लगता है कि हमारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। कई ऐसे स्टूडेंट्स का फ़ोन भी आता है कि लब सर हमारी भारी आवाज़ है, और बहुत लोगों ने हमें कहा है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, अगर तुम वॉइस ओवर्स करोगे तो यार कमाल कर सकते हो। भाई आवाज़ तो बहुत लोगों की अच्छी है, क्या कर लेंगे। अगर क्लाइंट को उसकी स्क्रिप्ट में जो आप बोल रहे हो वो समझ ही नहीं आ रहा, या फिर आप जो बोल रहे हो उसकी प्रोनाउंसिएशंस ही गलत हैं, तो वो किसी को कैसे सुना देगा। वो किसी ऐसे बंदे को ढूंढेगा जिसकी आवाज आपसे कम बेसी जरूर हो बट प्रोनाउंसिएशंस एकदम सटीक हो, काम उसी को मिलेगा। तो सबसे पहले जाके आप अपनी लैंग्वेज पर काम करिए। ज्यादा लोग इंग्लिश और हिंदी में ही काम करते हैं, तो अपने हिंदी के उच्चारण को ठीक करिए। बहुत कोई मेहनत वाला काम नहीं है, या मैं ये कह सकता हूं बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेहनत तो है। वो जो बहुत बेसिक चीजें होती हैं, स, श, द, ध, त, थ, इनके डिफरेंस को समझना, कौन से शब्दों में कौन सा हमारा उच्चारण सही बैठता है उसको समझना, वो बहुत जरूरी है। अगर आप जहाज कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा ना, जहाज। ठीक है, तो अब बहुत ये बचपन में हम सीखते थे, बट शायद हमारा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग नहीं रहा कि हम उस उच्चारण को समझ पाए। तो ठीक तरह से आप लैंग्वेज पे होल्ड बनाइए पहले। सेम गोज फॉर इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। अब अगर आप इसका सोल्यूशन पूछेंगे कि हम अपनी प्रोनाउंसिएशंस कैसे ठीक करें, लैंग्वेज पर होल्ड कैसे लाएं, तो मेरे दोस्त आपको वापस एक बच्चा बनना पड़ेगा। आपको वो क, ख, ग सब कुछ एक बार सीखना पड़ेगा। कोई शर्म की बात नहीं है। इंटरनेट पे उसके उच्चारण सीखिए, उसके बाद उनसे जो बनते हैं शब्द उनको सर्च करिए, उनको बोलिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन सुनिए, और फिर ऐसे किसी इंसान के साथ बैठ के उसको सुनाना शुरू करिए। आपके ही प्रियजन हो सकते हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, कोई भी जिसे आपसे ज्यादा उस लैंग्वेज के बारे में पता हो, जिसकी प्रोनाउंसिएशंस आपसे ज्यादा अच्छी हों, उन्हें सुनाइए जहां वो आपको करेक्ट कर सकें। और धीरे 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 अब आप इतने मैच्योर हो चुके होंगे कि आप उन चीजों को जल्दी ग्रास्प करेंगे। अब लास्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, नॉट विलिंग टू लर्न कंटिन्यूअसली।
ये सिर्फ वॉइस ओवर की बात नहीं है। अगर आप किसी भी फील्ड को उठा लीजिए और आप ये सोचने लग जाएं कुछ काम करने के बाद, थोड़ी मेहनत करने के बाद, थोड़े से प्रोजेक्ट्स आने के बाद कि अब आपको सब कुछ आता है, कोई कमी नहीं है आप में, आपको किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, या किसी और आर्टिस्ट को सुनने की ज़रूरत नहीं है, या अपनी खामियों को झांकने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे दोस्त वॉइस ओवर्स आपके लिए नहीं है। कोई भी आर्टिस्ट हो, अपना एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक बहुत ही अपने आप को एक ये नहीं कह सकता कि मैं एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल हूं या बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूं, नहीं, मैं अभी भी हमेशा अपने आप को एक स्टार्टिंग लेवल का मानता हूं, जिससे मेरे अंदर ये सोच रहे कि काफ़ी कुछ अभी सीखना है। बिकॉज जितना, देखिए जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आप जानेंगे। मैं आज भी बहुत सारे आर्टिस्ट को फॉलो करता हूँ, हमारे इंडियन आर्टिस्ट्स हों, बाहर के आर्टिस्ट्स हों, बिकॉज हर बार कोई वॉइस ओवर सुनने में कोई ऐसा एलिमेंट समझ में आता है कि यार इस पे मुझे और काम करना चाहिए। और अगर आपके अंदर ये सोच रही ना कि आपको सीखते रहना है, तो आप इतने बढ़िया आर्टिस्ट बन जाएंगे ना कि कोई हद नहीं। और जैसे ही आपने सोच लिया कि अब आपको अपनी गलतियां, मतलब जहां पे भी आपने गलती करी हो उसको जानना है, आपको ये आपने छोड़ दिया कि बस और कुछ नहीं है मुझे समझना, तो वहीं पे आपका एक ब्लॉक हो जाएगा, एक लाइन आ जाएगी कि आप उससे ज़्यादा ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। सो दिस वॉज मोर ऑफ आप ये कह लीजिए मोटिवेशनल थिंग। तो प्लीज़ इसका सोल्यूशन यही है कि आप हमेशा सीखते रहिए, कभी भी ये मत सोचिए कि इनफ। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इन 5 चीज़ों में से कुछ भी आपके अंदर है तो उसे निकाल फेंकिए, उस पर काम करिए, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो अपनी राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, हेल्प होती है। कुछ और कमेंट करना चाहते हैं कमेंट करिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेशन एंड ओनली वॉइस ओवर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी संडे, एंजॉय।